नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर 6 ध्वनि साउंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 तक आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है ध्वनि साउंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपका ये ध्वनि चैप्टर है। ध्वनि क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में पड़ने के बाद सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हर्ट्ज मात्रक है ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का या आवर्त काल का। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है हर्ट्ज किसका मात्रक है। दोस्तों, आपको हम बता दें हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। दोस्तों, किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों, आपको हम बता दें आवृत्ति क्या होती है। तो एक सेकंड में कंपनों या दोलनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया इसका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है केवल द्रव में, केवल ठोस में, केवल द्रव और ठोस दोनों में। तो दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो दोस्तों, आपको हम बता दें अनुप्रस्थ तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रस्थ तरंगे है। तो ये जो है दोस्तों आपका सवाल, इसमें केवल ठोसों में जो है उत्पन्न हो पाएगा, क्योंकि द्रव में नहीं हो पाएगा उत्पन्न आपका तरंग और ना ही गैस में हो पाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विदलन है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश तरंग है या जल तरंग है। दोस्तों, आपको हम बता दें तरंगदैर्घ्य यानी तरंग क्या होता है कि दो क्रमागत गतों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या प्रकाश तरंग या जल तरंग। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि वह तरंग जिसमें संपीड़न और विदलन है क्या है? तो प्रकाश तरंग है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग। तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग, प्रसव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कहते हैं प्रसव्य तरंग। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग या प्राश्रव्य तरंग या अश्रव्य तरंग या अनुश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है दोस्तों, आपको हम बता दें श्रव्य तरंग। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि है, ध्वनि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है या अनुयांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है या यांत्रिक अनुप्रस्थ या अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि है दोस्तों, आपको बता दें यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश है, प्रकाश एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है या अनयांत्रिक है या यांत्रिक अनुप्रस्थ है या अनयांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो प्रकाश भी एक अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यम की जरूरत नहीं होती है ध्वनि के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, दोनों के संचरण के लिए, किसी एक के संचरण के लिए। तो माध्यम की जरूरत नहीं होती है दोस्तों प्रकाश के संचरण के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभागार
सभागार में पर्दे टांग कर घटाया जाता है, अनुरणन काल या ध्वनि की गुणता या ध्वनि की आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सभागार में पर्दे टांग कर घटाया जाता है, अनुरणन काल। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तत्व बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या दुगुना हो जाता है। तो आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तरत्व जो होता है दोस्तों बढ़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनियों को भिन्न होने का कारण है इनका तरंगदैर्ध्य, वेग, तरंग स्वरूप या सभी। तो दोस्तों आपको हम बता दें तरंग स्वरूप है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि है बल का एक रूप, आयान का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, मीटर, ग्राम, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों आपको बता दें हर्ट्ज। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो कौन तरंगदैर्ध्य का मात्रक है दोस्तों, तो आपको हम बता दें इनमें से सभी जो है तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। मीटर भी होते हैं, नैनोमीटर भी है, एंगस्ट्रॉम भी है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से, एक श्रृंग और एक गर्त से, कभी ए तो कभी बी से, इनमें से सही कोई सही नहीं है। तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। इसमें है सवाल, अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है दोस्तों आपको हम बता दें एक संपीड़न और एक विरलन से। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुप्रस्थ तरंग की गति संपीड़न और विलयन के रूप में होती है, श्रृंग और गर्त के रूप में होती है, केवल संपीड़न के रूप में होती है, केवल श्रृंग के रूप में होती है। अनुप्रस्थ तरंग की गति है दोस्तों जो होती है श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगों की उत्पत्ति की जा सकती है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पत्ति की जा सकती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तरंग की चाल जिन दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें एक राशि तरंग तरंग दैर्ध्य है और दूसरी राशि है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की गुणवत्ता या ध्वनि की आवृत्ति, इनमें से सभी। तरंग की चाल जिन दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें से एक राशि तरंगदैर्ध्य है, तो दूसरी राशि क्या होगी दोस्तों, तो आपको बता दें ध्वनि की आवृत्ति। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हवा, पानी तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सभी माध्यमों में एक समान होती है। हवा में अधिक होती है, पानी में अधिक होती है, लोहे में अधिक होती है। हवा, पानी तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो दोस्तों आपको हम बता दें लोहे में सबसे अधिक होती है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे में अधिक होती है, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है उसके दैर्ध्य पर, उसके श्रव्य प्रास पर, उसकी आवृत्ति पर, ध्वनि की चाल पर। तो दोस्तों आपको हम बता दें ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवृत्ति एवं आवर्त काल का गुणनफल क्या होता है। आवृत्ति एवं आवर्त काल का गुणनफल होता है दोस्तों एक। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्रव्य आवृत्ति परास क्या है। सभी श्रव्य आवृत्ति परास जो है दोस्तों कितना मान होता है उसका, तो आपको बता दें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रेयता प्रास से कम आवृत्तियों की ध्वनि तरंगें
को कहते हैं प्राश्रव्य, आवश्रव्य, सोनार या प्रतिध्वनि। तो दोस्तों आपको हम बता दें कहते हैं आवश्रव्य, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सितार तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की तरंग उत्पन्न नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सितार तार खींचने से तार में जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर नंबर 6 ये लास्ट चैप्टर था ध्वनि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों आप हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।